था उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये कहर। आक्रोशित लोगों ने शव को बाईपास रोड पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगा दिया। रात को झोरे तो उठा रही है मेरे से। हाँ, फिर ना पता परी मुझे कहाँ गई। नगला खैर इलाके की रहने वाली मासूम के बलात्कारी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 25,000 रूपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस आरोपी को तलाश ही रही थी कि एक संदिग्ध युवक सुमन के अस्पताल के पास घूमने की सूचना मिली। पूछताछ में सुमन ने मासूम से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया। दबंगों से खौफजदा पुलिस के चेहरे से नकाब उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। बेंगलुरु धमाके में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 3 संदिग्ध चेन्नई से गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस टीम ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर चलाया था ऑपरेशन। गौरतलब है कि बेंगलुरु में मल्लेश्वर में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके में 16 लोग घायल हुए थे, जिसमें शामिल थे 11 पुलिसकर्मी। हिसार के एक परिवार की टूटी इंसाफ की आस। रेप पीड़िता के परिवार ने खाया जहर। माँ और बहन की हुई मौत। पिता और 2 भाई अस्पताल में भर्ती। 1 साल पहले इस पिता की 15 साल की बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसे कर दिया गया था गायब। मामले में आरोपी को जेल भी हुई, लेकिन 30 अप्रैल को होनी थी पीड़िता की कोर्ट में गवाही। गवाही से पहले 22 फरवरी को फिर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई लड़की। पुलिस लगातार बना रही थी मजबूर बाप पर बेटी को ढूंढकर लाने का दबाव। आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है, यानी पुलिस सब कुछ कर रही है, बस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। अब जो जुर्म की दास्तान आप देखेंगे उससे मेरी इस बात पर मोहर लग जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां एक महिला के साथ होता है दुष्कर्म। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, असल में बात यहां से शुरू होती है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को 8 घंटे तक बंधक बना के रखा जाता है। जब पीड़िता के परिजन उसे छुड़ाने पहुंचते हैं तो दुष्कर्म के आरोपी पीड़िता को छोड़ने के बदले में मांगते हैं 10,000 रुपए। परिजन पहुंचते हैं पुलिस के पास तो पुलिस बजाय परिजनों की मदद करने के, बजाय पीड़िता को छुड़ाने के, पहले मुकदमा दर्ज करवाने को कहते हैं और कारण बताते हैं ये कि जहां वारदात हुई है वो इलाका है नक्सली प्रभावित। यानी कुल मिलाके पुलिस ने सब कुछ किया, बस अपनी ड्यूटी नहीं की। बिहार पुलिस कितना ही पीपल फ्रेंडली होने का दावा कर ली, लेकिन ये सच है कि पुलिस सिर्फ दबंगों और वीआईपी की ही फ्रेंडली बनी हुई है। सीतामढ़ी जिले के थाना रुन्नी सैदपुर में बैठी ये वही नाबालिग लड़की है जो पंचायत मुखिया के दबंग रिश्तेदारों की वासना का शिकार बनी। लेकिन पुलिस ने ये कहकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पकड़ के 2 आदमी मिनट हुआ और कौन लोगे संपत्ति आदमी पकड़ के मुँह बांध के इज्जत खराब कर दिले, अब बांध के घर में रख ले। पीड़िता के परिजनों के अनुसार बाजार में कुछ सामान खरीदने गई उनकी लड़की काफी समय बाद भी नहीं लौटी थी। लड़की को तलाशने पर पता चला कि लड़की पंचायत प्रमुख के घर बंधक बनाकर रखी गई है। पंचायत प्रमुख के बेटे ने पीड़िता को छोड़ने की एवज में 10,000 रुपए मांगे। वहीं एसपी से लेकर आईजी तक फोन करने के बाद भी मदद के लिए सामने नहीं आए। देर रात पीड़िता के रिश्तेदारों के सहयोग से ही पीड़िता अपने घर पहुंच सकी। मुखिया से कहे गेली तो मुखिया कहिए कि तो 10,000 रुपया देवे तो घर खोलवे। हम कहली कि 1,000 हम रुपया दे तो घर खोल के और बेटी निकाल दे। बेशक अब पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को आरोपी बनाया है, फिर भी मामले के बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीड़िता के मेडिकल के बाद ही पीड़िता की शिकायत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। दबंगों की फ्रेंडली पुलिस का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा। आखिर कहां हो रही है बड़े पैमाने पर आदिवासी लड़कियों की खरीद फरोख्त, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। बुढ़ापे की आहट खुशियों का अंत नहीं है। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियां भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। क्या बात है।
नूरानी तेल की मालिश, बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदा। आ से वाह, क्या बात है। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। 24 अप्रैल आगरा सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। अपना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी हजारों लाखों बार बोलने और छापने के बावजूद जिन लोगों को ये बात अब तक समझ में नहीं आई है कि महिला संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी को आज मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करूंगा एक नए तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी रिपोर्ट जो ये साबित करती है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं ऐसे दलाल जो कि नौकरानी, बीवी या रखेल रखने की चाहत रखने वालों के लिए इन आदिवासी लड़कियों की करते हैं खरीद फरोख्त। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों, हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तो यही घटनाएं हमारे आसपास भी घटती नजर आए। बैतूल मध्य प्रदेश की आदिवासी लड़कियों को मानव तस्कर दूर दराज के इलाकों में ले जाकर 1 से 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लड़कियों का सौदा कभी शादी के लिए तो कभी नौकरी के लालच के लिए किया जा रहा है। इसका खुलासा किया उस पीड़ित लड़की ने जो पहले से ही शादीशुदा थी। फिर भी तस्कर उसे राजस्थान ले गए और वहाँ 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। किसी तरह तस्करों के चंगुल से छूट कर आई पीड़िता ने जिले में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया। हमको सर यहाँ से ले गए दवाई खिला के, नशे की ओर में हम किसी को नहीं देख पाए, ऐसे ले गए उनने कि हम बैंक बाबू है, हम काम करते, खेती बाड़ी है, हम तुमसे शादी करेंगे।
पीड़िता के अनुसार गांव में बैंक अधिकारी बनकर आए 2 युवकों के प्रस्ताव को जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे और उसकी नंद को जबरन नशीली मिठाई खिलाई और उन्हें ले गए। राजस्थान घुमाने के नाम पर उन्होंने कर दिया इनका सौदा। नंद को दूसरा युवक कहाँ ले गया इस बारे में युवती को कुछ नहीं पता। इसी तरह बैतूल की कई लड़कियां तस्करों द्वारा ले जाकर बेची जा चुकी हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। प्राथमिक तौर पर आया है, खरीद फरोख्त का तो कोई मैटर सामने नहीं आया। मानव तस्करों ने बैतूल जिले को एक मंडी बना दिया है, जहां भोली भाली आदिवासी लड़कियों का होता है सौदा। जिले में कई दर्जनों मामलों के पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस इन मामलों को हल्के में लेती आई है, जिनसे मानव तस्करों के लिए बैतूल एक खुला बाजार बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर कुछ अहम सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश में आगरा के दयालबाग स्थित शिक्षण संस्थान DEI की शोध छात्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सत्संग सभा के पदाधिकारी के रिश्तेदार उदय स्वरूप और प्रयोगशाला सहायक यशवीर संधू पर है छात्रा नेहा शर्मा की हत्या का आरोप। DEI की छात्रा नेहा शर्मा की पिछले माह 15 मार्च को नैनो बायोटेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला में कर दी गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में रेल यात्रियों को झांसा देकर लूटने वाली मॉडर्न लेडी गैंग गिरफ्तार। महिलाओं का यह गिरोह आगरा से झांसी के बीच चलने वाली रेलों में तराशता था यात्रियों की जेबें और चुराता था कीमती सामान। इस गैंग में 3 महिलाओं के साथ शामिल है एक 13 साल की बच्ची भी। 13 से 26 साल की महाराष्ट्र निवासी ये युवतियाँ जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी अपने मिशन पर, ताकि यात्रियों को न हो शक। बिहार की भोजपुर पुलिस ने किया एक अंतर जिला आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़। शेरू गैंग के 5 शूटरों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बक्सर सेंट्रल जेल में बंद गैंग का मास्टरमाइंड शेरू सिंह जेल से ही कर रहा था अपनी गैंग को ऑपरेट। हर नौकरी पेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और ऐसे इलाके में हो जहां वो रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सुकून और आराम से रहे। और इसीलिए लोग पॉश कॉलोनीज में महंगे भाव से प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि वहां आलीशान बंगले होते हैं, VIP लोग रहते हैं। इसीलिए पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था भी एकदम चाक चौबंद होती है। लेकिन अगर किसी पॉश कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी जाए हत्या, तो फिर इसे आप काहिली नहीं तो और क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में ये है राकेश मेहरा का घर। राकेश मेहरा पिछले साल ही बैंक से रिटायर हुए थे और इस घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। उस रात दिल्ली में रहने वाली इनकी बेटी की माता पिता से फोन पर कोई बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। रिश्तेदार जब राकेश मेहरा के घर आए तो सामने नजर आया वो दर्दनाक मंजर, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेल बजा रहा था यहाँ पे, कोई खोल नहीं रहा था, तो मैं कस की गेट खड़ाने लगा तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि आप क्यों किसी का गेट खड़ा रहे हैं। तो लोगों ने पहचानते थे, मैं दिन में अंधेरे में कोई पहचान नहीं पाया मुझे। जब पहचाना तो बगल वाला लड़का अंदर जाके देखा तो पूरा गेट खुला हुआ था, तब देखा तो ये हादसा हो गया। लखनऊ के जिस इलाके में जहां पुलिस के IG, कई नेताओं और मंत्रियों के बंगले हैं, उस इलाके में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस की सभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। लाशों के पास पड़े चाकुओं से जाहिर हो रहा है कि हत्यारों ने इसी घर में काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे चाकुओं को वारदात में इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कोई जानने वाले आए हैं जिनको जानते हैं, और उसके बाद अंदर क्या घटना हुई है वो तो अभी तफ्तीश का विषय है। पुलिस की आरंभिक जांच में शक की सुई मृत दंपत्ति की जान पहचान वालों के इर्द गिर्द घूम रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल से एक सूत्र और निशान उठाने के साथ साथ हत्यारों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है। हत्यारे मृत दंपत्ति की जान पहचान के हैं या कोई और, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल तो पुलिस जांच के नाम पर लकीर पीटती ही नजर आ रही है। श्रद्धा और भक्ति पर कैसे भारी पड़ा अंधविश्वास, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया तो कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज।
असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? बहुत गर्मी है सर। ग्लूकोज? ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज, डाबर। गर्मी की बात लगाए, बर्फीले शॉट लगाए, हर बाजी जीत जाए। जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त कूलिंग, डाबर ग्लूकोज डी। बापू का सपना देखो साकार हुआ। 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। 24 अप्रैल आगरा, सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by SUCAM in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। ईश्वर के होने न होने और उसके होने का सबूत होने की बहस चिरकाल से चली आ रही है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो बस विश्वास करते हैं, पत्थर को भी देवता मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो अच्छे मनुष्य हों। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वो मानवता के सर्वोच्च गुणों से युक्त हो। असल में ईश्वर से मिलने की इच्छा आस्तिक और नास्तिक दोनों को होती है, लेकिन ईश्वर से सशरीर मिलने की इच्छा निश्चित ही मौत के दरवाजे पर दस्तक देना जैसा होता है। पेश है राजस्थान से आई ये खास रिपोर्ट। विश्वास इंसान की मन की वो भावना है जिसे ना तो जबरन किसी पे थोपा जा सकता है और ना ही किसी बाहरी दबाव से ये जज्बा दिल में पैदा होता है। एक सीमा तक किए गए विश्वास से मिलता है आत्मिक सुख, लेकिन जब यही विश्वास अपनी सभी मर्यादाओं को पार कर अति विश्वास या अंधविश्वास में तब्दील होने लगे, तब इंसान, इंसानियत और उसके जज्बात का रूप भी बदलने लगता है। इंसान मंत्र पूजा, टोना टोटका, बलि चढ़ाव या फिर तांत्रिक अनुष्ठानों के मकड़ जाल में ऐसा फंसता है कि वो खुद ही अलग हो जाता है समाज की मुख्य धारा से। राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां कापालिक तांत्रिक क्रियाओं के कारण बसे बसाए शहर या गांव उजड़े हैं।
तंत्र मंत्र ने बीमारी के इलाज के बहाने बेगुनाहों की जानें ली हैं, तो कहीं आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में डूबे पूरे परिवार ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। यही नहीं, मरने से पहले परिवार के मुखिया ने वीडियो तक में कैद की मौत की पूरी दास्तान। करौली जिले के गंगापुर सिटी की नसिया कॉलोनी में रहने वाले फोटोग्राफर कंचन सिंह राजपूत द्वारा की गई जिंदगी की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। मौत की सच्चाई की विभत्सा हो सकता है कि आपको विचलित कर दें, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि हम ये बता सकें कि जब आस्था और श्रद्धा पर अंधविश्वास हावी हो जाए तो उसका अंजाम दुखदाई है। उस दिन लोग होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये परिवार रात भर करता रहा एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बाद इन्हें अपने ईश्वर के साक्षात दर्शनों की उम्मीद थी। कंचन सिंह का ये विश्वास जब टूटने लगा तो उसने इस उम्मीद के साथ पूरे परिवार के साथ जहर मिला प्रसाद खा लिया कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। उस परम शक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था बेशक न टूटी हो, लेकिन उसके अंधविश्वास ने परिवार के 5 लोगों की जीवन डोर तोड़ दी। गंगापुर सिटी में हुए इस हादसे का कारण बेशक अंधविश्वास रहा हो, लेकिन जब कहीं किसी धार्मिक स्थल पर पाखंड और तंत्र पूजा के नाम पर किसी की बलि ले ली जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर गांव गणेशगढ़ के बाहर एक मजार के पास कथित तांत्रिक को जमीन में कुछ गाड़ते लोगों ने देखा तो चौंक गए। कथित तांत्रिक गांव की ही एक 3 साल की मासूम की लाश वहां गाड़ रहा था। 2 दिन से गायब उस मासूम की तलाश के लिए पूरा गांव रात भर इधर उधर भटकता रहा। गांव में बच्ची के गुम होने की मुनादी भी करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मासूम मिलती भी तो कैसे मिलती? तांत्रिक ने तो उस मासूम को अपना वजूद बनाने के लिए न सिर्फ अफवाहों का सहारा लिया था, बल्कि अपनी पराशक्तियों का प्रदर्शन और स्वार्थ सिद्धि के लिए उस मासूम को मोहरा भी बना लिया। मासूम के साथ उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दोनों तरफ से काट दिया, जैसे मानो उसकी बलि ली गई हो। अगर क्रूरता का कोई पैमाना होता तो शायद तांत्रिक की इस करतूत के सामने टूटकर बिखर जाता। मंत्र पूजा टोने टोटके ही अगर हर मसले को सुलझा सकते हो तो फिर टोंक जिले के राजमहल गांव के पास की ये बस्ती इस तरह वीरान नहीं होती। 2-2 मंजिलों के पक्के मकान वीरान हैं। कोई शख्स इस बस्ती में रहने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने जैसा भी जिसने कहा वो किया। घरों में तंत्र पूजा की, टीलों पर झंडे चढ़ाए, लेकिन कथित रूप से उनकी बस्ती पर पड़े प्रेतात्मा के साये को बस्ती से बाहर नहीं कर सके। खास बात तो ये कि बस्ती में अगर कोई एक परिवार प्रेतात्मा के अंधविश्वास की जकड़ में होता तो उस परिवार को किसी भी रूप में समझाया जा सकता था, लेकिन जब बस्ती के सभी 125 परिवार अंधविश्वास की जकड़ में आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? इन हादसों और दुर्घटनाओं के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इतना सच है कि इंसान कितना ही विकास के नए आयाम स्थापित कर ले, उसे अनजान शक्तियों के खौफ और कथित वजूद से छुटकारा दिलाना मुश्किल है। हर विश्वास एक सीमा के बाद अविश्वास में बदला और उसका अंजाम इंसान दकियानूसी शिकंजे में कसता चला गया। और ऐसे शिकंजे से आजादी तभी संभव है जब इंसान एक नई सोच और नए विचारों के साथ एक नए विश्वास को जन्म दे। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV,
5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सपा के उपलब्धि दिवस को समाजवादियों ने बनाया भड़ास दिवस। मुख्य सचिव से लेकर मीडिया तक पर किया हमला। सपा के टिकट पर कानपुर से चुनाव लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने बेनी पर की अपमानजनक शब्दों की बौछार। बेनी की तुलना जानवरों से की। आरुषि हेमराज मर्डर केस पर सीबीआई के आईओ का बयान। तलवार दंपति ने की थी दोनों की क्रूरता से हत्या। आगरा पुलिस ने किया पीएचडी छात्रा नेहा शर्मा मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। साथ ही उदय स्वरूप ही निकला हत्यारा। और सोनभद्र में हुआ दर्दनाक हादसा। सोन नदी में 3 बच्चे डूबे, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश अभी भी जारी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। कॉमेडियन से राजनेता बने राजू श्रीवास्तव अपने चुटीले अंदाज और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक भाषा और राजनीतिक बयानबाजी का जो दौर अब उन्होंने शुरू किया है वो आज कानपुर में दिखाई दिया है। राजू के शब्द बाढ़ के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। बेनी वर्मा पर अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है राजू श्रीवास्तव के द्वारा। क्या कुछ बोला है राजू श्रीवास्तव ने, सुनिए जरा। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी शिवपाल जी एक समाधि में चादर चढ़ाने गए, फूल चढ़ाने के लिए गए। जैसे समाधि के पास पहुंचे, समाधि से आवाज आ रही थी, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। ये बात मीडिया में आ गई। वो 12 बंकी के सिलसिले
बेनी वर्मा भी वहां पहुंच गए। समाधि के पास पहुंचे, समाधि से आवाज आई, मैंने घोड़ा मांगा था, गधा बेच दिया।